improve English. Why should I watch this video? If you're wondering, then let me explain this to you in simple lines why you should watch this video instead of giving a long introduction, probably boring. You should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video. मैंने 3 बार खाना गर्म कर दिया है, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं I have heated up the food thrice. I have heated up the food thrice. If you do something thrice, it means you do it 3 times. And heat up is a phrasal verb. If you heat something up, it means you warm it up. आप उसे गर्म कर देते हैं. We use this for food. Heat up the food. इसका यूज़ एक अलग तरीके से भी हो सकता है. इस सेंटेंस में देखिए, उनकी बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसके लिए हम कह सकते हैं Their argument heated up. Their argument heated up. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हीट अप का मतलब है कि बहुत सीरियस हो गया उनका आर्ग्यूमेंट, इंटेंस हो गया, बहुत बड़ा बढ़ गया. Their argument heated up. पता नहीं ये फ़ोन गर्म क्यों हो जाता है. I wonder why this phone heats up. I wonder why this phone heats up. Something heats up, it means it becomes warm. चलो बरामदे में कुर्सी डाल के बैठते हैं. हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि चलो बरामदे में बैठते हैं, चलो आंगन में बैठ जाते हैं, ऐसे घर के बाहर. उसे जनरली इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? Let's take some chairs to the porch and sit on them. Porch, जी हाँ फ्रेंड्स, हम porch कहते हैं. घर के बाहर की जो जगह होती है जहाँ पर हम कभी कभी बैठते हैं, उसे porch कहते हैं. वेरेंडा भी कह सकते हैं उसे हम. Let's take some chairs to the porch, veranda and sit on them. वो सुबह से बरामदे में ही है, तो इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं He's been in the porch since morning. He's been in the porch since morning. अब आपको समझ में आ गया होगा कि पोर्च का यूज़ हम किस तरह से करते हैं. जनरली जब आपको घर के बाहर की जगह के बारे में बात करनी हो तो उसे हम इंग्लिश में पोर्च कहते हैं या फिर उसे वेरांडा कहते हैं. उसके पेरेंट्स ने तो उससे उम्मीद ही छोड़ दी है. जब हम किसी से उम्मीद छोड़ देते हैं, मतलब अब हमें नहीं लगता कि उसका कुछ हो सकता है, वो सुधरेगा नहीं. हम उसके लिए कह सकते हैं His parents have given up on him. His parents have given up on him. You give up on someone. मतलब आप किसी से उम्मीद छोड़ देते हैं, आप फिर अब उसको ठीक करने की, उसको सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि आपको नहीं लगता उसको कुछ हो सकता है, उसका कुछ हो सकता है. मुझसे उम्मीद मत छोड़ो. Don't give up on me. Don't give up on me. उस पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना. Don't dare to lay a hand on him. Lay a hand on someone. इडियम है इंग्लिश में, मतलब किसी पर हाथ तक उठाना. इसे इंग्लिश में कहते हैं lay a hand on someone. मैंने आज तक तुम पे हाथ नहीं उठाया है. प्रेजेंट परफेक्ट have has का यूज़. I have never laid. lay की थर्ड फॉर्म आगे laid. I have never laid a hand on you. I have never laid a hand on you. वो एकदम मेरे कमरे में घुस आई. एकदम से मेरा मतलब है कि उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया. एकदम से वो अंदर घुस आई. She barged into my room. She barged into my room. तो फ्रेंड्स, वो मुझे अच्छा नहीं लगा. She barged into my room. So if someone barges into a place, it means they come there, they just appear there, they turn up unexpectedly. मैं जब भी किसी से बात करता हूँ वो बीच में टांग अड़ाता है, तो इस चीज़ के लिए भी हम barge in का यूज़ करते हैं. Every time I talk to someone, he barges in. He barges in. So friends, barge in का यूज़ बहुत कॉमनली किया जाता है. इसका यूज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए. मुझे हमेशा दूर की सोचना पसंद है. तो फ्रेंड्स, जो लोग दूर की सोचते हैं, यानी हमेशा आगे के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर में कोई भी वो स्टेप लेंगे तो उसका फ्यूचर में रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में सोचते हैं, तो उन्हें हम फार साइटेड कहते हैं. I like to be far sighted. I like to be far sighted. वो कभी भी दूर की नहीं सोचता, कभी भी दूर की नहीं सोचता, बस अभी क्या फ़ायदा हो रहा है इसके बारे में सोचता है. He is short sighted. तो ऐसे इंसान को हम short sighted कहेंगे. वो दूर की नहीं सोचता, उसे बस अभी शॉर्ट टर्म में बेनिफिट दिखाई देता है और वो कोई भी स्टेप ले लेता है. He is short sighted. हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कोई शॉर्ट साइटेड है तो इसका मतलब उसे पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता. मतलब कि उसकी आंखें थोड़ी सी वीक है, पास का दिखता है, बाहर का नहीं दिखता. तो इसे इस तरह से फिजिकली जब हम
आइज़ की बात कर रहे हैं तब भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और वैसे भी हम जब बात कर रहे हैं कि कोई दूर की नहीं सोचता है तो उसे हम शॉर्ट साइटेड कह सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उस बात को कह रहे हैं, और ये क्लियर हो जाएगा आसपास के कंटेक्स्ट से, ये आसपास की सिचुएशन से क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब हम कौन सी दिशा में कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में उसका मीनिंग जा रहा है। द सिचुएशन विल मेक इट क्लियर। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।